हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो अगेन बैक विद आवर डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 23 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 23rd of October 2025 थर्सडे। सो कल की छुट्टी के बाद मार्केट जो है वो आज गैप अप खुला। वो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि परसों रात को ट्रम्प बाबू ने दिवाली सेलिब्रेशंस में इसकी घोषणा की कि हाँ, इंडो यूएस स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन दी कि जल्दी वो लागू भी हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और उसके बारे में सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। उसके कारण मार्केट में एंथुजियाज्म आ ही गया। ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी तो इनफैक्ट 300 पॉइंट अप था, ऊपर में तो 350 पॉइंट्स अप था कल की बात करें। पर कल रात आते आते वो गिर गया था बिकॉज यूएस मार्केट में कल सेल ऑफ आ गया। कल रात को सेलिंग देखी गई। दैट वाज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स। नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स थोड़े जो नतीजे आए Q2 के, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमज़ोर आए। माफ़ कीजिएगा, थर्ड क्वार्टर के। वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए, और उनके जो फोकास्ट है आगे के लिए वो भी थोड़े कमज़ोर है। उसके कारण नेटफ्लिक्स में और टेक स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग देखा गया। यूएस मार्केट में कल कमज़ोरी थी। उसके कारण कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जो एक्साइटमेंट था वो भी थोड़ा कम हो गया। और आज प्री ओपनिंग में तो इनफैक्ट एक्साइटमेंट तो और कमते ही देखा गया। जो लग रहा था कि क्या गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट्स करीब अब खुलेगा, तो हार्डली 180 पॉइंट्स ही ऊपर खुला। और उसके बाद थोड़ी ऑफकोर्स कूलिंग ऑफ देखी गई। तो बैंक्स में आज खुलते के साथ तेज़ी थी। और उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स और खास करके आईटी स्टॉक्स में तो बहुत अच्छी ले वाली थी। आईटी स्टॉक्स बोले तो टीसीएस, इन्फोसिस सभी तेज़ी के साथ खुले हुए थे। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं आपका बैंक्स में प्रेशर देखा जाने लग गया। एचडीएफसी बैंक प्रेशर में आया, और आईसीआईसीआई बैंक जो कि पहले से ही प्रेशर में था वो और फिर से प्रेशर में देखा गया। और दिन के अंत आते आते काफ़ी नीचे रेड में ही चला गया एकदम से। आईसीआईसीआई बैंक में तो पोस्ट रिजल्ट हैंगओवर एकदम ज़बरदस्त देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं पोस्ट रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट ही है। आईसीआईसीआई बैंक जिस तरह बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पोस्ट रिजल्ट सेल ऑफ ही है। एचडीएफसी बैंक में भी कमज़ोरी थी, और ख़ास करके जो मेगा कैप्स है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करेक्शन देखा गया। मच ऑफ द करेक्शन कुड बी ड्रिवन बाय जो अमेरिका ने सैंक्शंस के थ्रेट दिए। इनफैक्ट रशियन क्रूड ऑयल कंपनीज़ पे तो सैंक्शन लगा ही दिए हैं, रशियन ऑयल कंपनीज़ पे। उसके अलावा कई सारे एंटिटीज़ भारत और चाइना से जो कि रशियन फर्म्स के साथ डील कर रहे हैं, उन पे भी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। और इसका डर भी है कि हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी लपेटे में आ जाए। कहीं ना कहीं उसी कारण ही रिलायंस इंडस्ट्रीज साफ दिख रहा था कि वो कमज़ोरी में है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल है, वो भी करेक्शन प्रेशर में आया। अल्ट्राटेक है, उसमें सेलिंग देखी गई। कहीं ना कहीं इनके मिले जुले असर ने निफ्टी को तो और ड्रैग किया ही। बैंक निफ्टी भी ऊपर से पूरी तरह गिर ही गया। ऑल इन ऑल निफ्टी जो इनफैक्ट एक समय जो करीब 250 पॉइंट्स ऊपर था, वो एकदम दिन मतलब 3:15 बजे आते आते इनफैक्ट रेड में चला गया था। कहीं ना कहीं एकदम साफ देखा गया कि ऊपर एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसको बोलते हैं अच्छे से मुनाफाखोरी हुई है। और उसके कारण बाजार ऊपर में एकदम भी टिक नहीं पाया। हालांकि बुलिश अंडरटोन है नो डाउट, पर ये आज की जो सेल ऑफ है ये साफ दिखाते हैं कि 26,000 का जो लेवल है ये इतना आसानी से निफ्टी उसके ऊपर चल नहीं पाएगा। निफ्टी फाइनली बहुत एक साल से ज़्यादा के बाद 26,000 के लेवल को कॉन्कर तो कर पाया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। ये 26,000 का जो लेवल है ये अभी थोड़ा कशमकश चलेगा यहाँ पे। इसके नीचे ही आगे इनफैक्ट निफ्टी जो है वो 25,900 के नीचे ही बंद किया है, बहुत मार्जिनल गेंस के साथ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 23 पॉइंट्स बढ़कर 25,191 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप जस्ट 23 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,891। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लगभग 71 पॉइंट्स बढ़कर 58,078 पर बंद हुआ। जैसा कि दैट इज इट वाज अप 71 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,078। तो एकदम साफ देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल से एकदम मार्केट ने सारे गेंस दे दिए। और स्मॉल कैप्स में एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखी गई आज। स्मॉल कैप 250 की बात करें, हालांकि मिड कैप 100 ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मिड कैप 100 जो है वो लगभग 0.5% गेंस के साथ बंद हुआ।
सो मिड कैप्स में ठीक ठाक लेवाली देखी जा रही है। स्मॉल कैप्स में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन प्रेशर एक बहुत बड़ा है, वैल्यूएशन प्रॉब्लम तो है। स्मॉल कैप्स के जो वैल्यूएशन, आप बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखोगे जो कि एकदम 100 की पी से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, कहीं के बुक वैल्यू 20-20 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है वहाँ पे। ये भी एक कारण देखा जा सकता है, क्योंकि वो रुक रुक के परफॉर्म कर रहे हैं, वो पूरी तरह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि रिलेटिव टर्म्स में देखा जाए तो जो मेगा कैप्स है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, उन्होंने एक तरह से मार्केट को थोड़ा वो लैगर्ड बन गए थे, 21,000 से लेके 25,000 के बीच ही अटक के रह गए थे। सो वो भी एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशंस थोड़े बहुत कैचअप हुए पर बहुत ज़्यादा कैचअप नहीं हुए हैं। अर्निंग्स ग्रोथ आप देख ही रहे, ज़्यादातर स्टॉक्स के बहुत कम गए, कई सारे स्टॉक्स के तो इनफैक्ट जस्ट महज 3% की ग्रोथ बच गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये, जैसे FMCG स्टॉक्स की बात करें, आज HUL के नतीजे आए, उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ महज 3% रह गया है। सो वहाँ से कहीं ना कहीं जो जिसको बोलते हैं स्टैग्नेशन देखा जा रहा है। हाँ, कुछ हद तक जो स्टैग्नेशन है, इट कैन, खास करके FMCG सेक्टर में, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ये जो बहुत अग्रेसिवली रिलायंस की तरफ से FMCG में एक्सपेंशन किया जा रहा है, वो एक फैक्टर हो सकता है। और उसके अलावा जो ये बड़े बड़े ये जो डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं, लाइक ब्लिंकिट के, स्विगी के, सो ये सब जो है बहुत जो सेकेंड रंग ब्रांड्स हैं, नए नए मार्केट में जो स्टार्टअप ब्रांड्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कहीं ना कहीं ये इनके सेल को खा रहे हैं। जो बड़े बड़े FMCG लाइक HUL या कुछ हद तक बोल दीजिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल या कोलगेट, कहीं ना कहीं इनके मार्केट शेयर को स्टैग्नेट कर दे रहे हैं। उसके अलावा पतंजलि भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सब जो फ्रंटलाइन FMCG कंपनीज पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इनके लिए अब ग्रो करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। सो यहाँ से अब देख ही रहे हैं कि एक स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है ही, और बाकी मार्केट में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ इशूज़ है ही। हालांकि इकॉनमी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो मार्केट पे थोड़े बहुत हावी रहेंगे आगे चल के। ऑल्दो ब्रॉडली अभी मार्केट तो बुलिश ही है, पर ये 26,000 का जो कश्मकश है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, ये अभी जारी रहने का एक्सपेक्टेशन है। और अगर निफ्टी 26,000 से लेके 26,200 पे स्ट्रगल करता हुआ दिखा, तो क्या पता हो सकता है यही अभी फ़िलहाल ट्रेंड का एक हाई बन के रह जाए, और हो सकता है मार्केट रिट्रेस भी करना शुरू कर दे। पर लेट्स सी मार्केट में आगे चल के क्या होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हावी है ही, पर उसके अलावा कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ड्राइविंग फैक्टर है, और वो आगे भी रहेगा। सो मेन मार्केट का तो यही रहा। उसके अलावा जैसे अगर आप स्मॉल कैप्स में, हमने पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस बहुत रन अप किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही रन अप कर गए, तो इनफैक्ट करेक्ट किए हैं। इसके कारण कुछ स्टॉक्स में अब धीरे धीरे थोड़ी रैशनैलिटी आई है। तो हमने हमारे आइडेंटिफिकेशन में आया कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं लाइक प्रोटीन ईगॉव, जो कि NSDL का एक सब्सिडरी है, जो रिसेंटली 1.5 साल पहले ही लिस्ट हुआ था। और उसके अलावा जैसे मान्यवर, जो कि फैशन रिटेल स्टॉक है, उसमें भी करेक्शन आई ऊपर के लेवल से। इन दो स्टॉक्स में 50% से ज़्यादा की करेक्शन आई है ऊपर के लेवल से। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैनिटी आई है, मार्केट बहुत, इनके वैल्यूएशंस एकदम आसमान छू रहे थे। मार्केट ने समझा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हमारे रडार में आए हैं, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर है जो कि इनमें ध्यान दे सकता है और इनको कंसिडर कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम कल की दोनों सेपरेट वीडियोस में चर्चा करेंगे। हमारा काम ही आपको बताना जो आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना जो कि मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। आपको कोई सजेशंस देने हो या कोई कमेंट्स देने हो, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। या आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, help you and guide you in any way possible. Your suggestions and feedbacks are valuable for us. They help us improve our content and
maybe generate newer content which is more helpful to you. So thank you for today.